हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मधुबन के पाठ पढ़े थे। आज हम लोग कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए ये कविता पढ़ने वाले हैं। ये कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। देखो बच्चों, जरा प्यार से बोलना सीखिए। हम लोग प्यार से बोलेंगे तो किसी को भी अपनी बात अच्छी लगती है और सारे अपनी समस्याएं दूर हो जाती है। ये गजल है और रमेश दत्त शर्मा ने इसको अच्छी तरह से प्यार से बोलने के लिए, सही समय पर बोलने के लिए, बोलने के पहले विचार करने के लिए और आत्मनियंत्रण करने के लिए बोला गया है। और अपनी वाणी यानी अपनी भाषा एक कैसी होनी चाहिए, प्यार भरी होनी चाहिए, मधुर भाषी होनी चाहिए। ऐसे सारे गुणों का उन्होंने यहाँ वर्णन किया हुआ है। देखो बच्चों, ये रमेश दत्त शर्मा, इनका परिचय लिए। इनका जन्म 1939 जलसेर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 2012 में हुई। इनका परिचय सुनिए। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके थे। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। ये इनका परिचय है। इनके पद्य संबंधी यानी ये कविता के संबंधी इनकी जानकारी दी। ये गजल है। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार अप्रोच प्रपोज करना भी जरूरी है। यानी ये कविता में कवि रमेश दत्त शर्मा इन्होंने बताया कि प्यार से बोलना सीख लीजिए, सही समय पर बोलो और बोलने के पहले विचार करो। सामने वाले इंसान को अपनी सारी बातें समझनी चाहिए। आत्मनियंत्रण रखना, आत्मनियंत्रण अपने भाषा के ऊपर, अपने बोलने के विचार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सीखना। अपनी भाषा मधुर भाषी होनी चाहिए, यानी अपनी भाषा मीठी होनी चाहिए, मधुर भाषी होनी चाहिए, उसमें कटुता, कड़वेपन नहीं होना चाहिए। ये सारे गुण जब भी रहेंगे तभी अपनी भाषा क्या होगी, सामने इंसान को, सामने वाले मानव को वो अच्छी लगेगी और सारे गुण अपने को मिलेंगे, अपने सारी समस्याओं का हल हल्का हो जाएगा। लेकिन जब भी अपने ओठ हमेशा बंद नहीं होनी चाहिए। जब भी सामने वाला इंसान अपने से कटु विचार यानी कड़वा विचार अलग करेगा, तभी अपने ओठ ये क्या होनी चाहिए, सीख कर बैठना उचित नहीं होता है। वो तभी अपना आक्रोश प्रकट करना चाहिए। यानी सामने वाले का व्यवहार अपने से अच्छा नहीं होएगा तो तो उस समय अपनी वाणी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ऐसे सारी बातें रमेश दत्त शर्मा इन्होंने एक कविता में बताई है। यानी वाणी की मधुरता से हम लोग मानव धर्म का यानी मानव को बोल रहे हैं कि हम लोग सामने वाले इंसान का, मानव का मन जीत लेंगे। ऐसे ही उन्होंने इसी विचार एक कविता में बताए गए हैं। समझ में आई हो बेटा? ये कविता की ये प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन बताया गया है। देखो बच्चों, हम लोग कविता की तरफ देखेंगे। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, युवा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों का खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़प हो या फिर हो, तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग बोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, कटु
मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसका कहा ओट सीख कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो बेटा, एक गजल में कवि रमेश दत्त शर्मा मानव को बता रहा है कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीखिए। ए मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो और जरा प्यार से बोलने के लिए सीखो। यानी अपनी भाषा कैसी होनी चाहिए, मधुर भाषी होनी चाहिए। दूसरे से मीठे शब्दों में आप बात करो। जब भी आप बोलो तभी प्यार से बोलने के लिए सीखो। चुप रहने के यारों बड़े फायदे, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जब आवश्यकता होती है तभी आप चुप बैठो, लेकिन चुप बैठने के भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आप अपनी वाणी है, ये वाणी जब भी वक्त आएगा तभी उसको आप बोलने के लिए सीखो। जुबा यानी आपकी वाणी, जुबा यानी क्या, आपकी वाणी। वक्त पर बोलना सीखो, यानी अपनी वाणी है। जब भी अपने तुम्हारे ऊपर कोई कुछ कहने के पहले, कोई आपके ऊपर दोस्त चुप रहने के पहले कुछ आपको सलाह मशवरा देंगे, तभी वो अपनी वाणी बोलने के लिए सीख लो। यानी आपके ये वाणी से ये चुप रहने के अपने खूब सारे फायदे, जैसे आपकी ऊर्जा बचती है, यानी आपकी एनर्जी बचती है, आपका समय बचता है, यानी आपका टाइम बचता है। और ऊर्जा, समय, ये तो हमेशा आपके पॉजिटिव यानी सकारात्मक कार्यों का ये थिंकिंग है। ये सकारात्मक अच्छे कार्यों में ये इसका उपयोग किया जाता है। चुप रहने के बहुत सारे फायदे रमेश दत्त शर्मा ये कवि ने ये कविता में बताए हैं। आपकी वाणी ये हमेशा मधुर भाषी होनी चाहिए और ये मधुर भाषी वाणी से ही अपने सारे अवसरों का, सारे समस्याओं का निराकरण होता रहता है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों का खुद तोड़ना सीखिए। देखो, किसी को कुछ कहने के पहले अपनी बातों पर विचार कीजिए। किसी को कुछ कहने के पहले वो विचारों के ऊपर आप कुछ सोचो और उसके बाद उसको फिर बोलने के लिए सीखो। यानी बोलने के पहले अपने शब्दों को तोड़ना। ख्याल यानी क्या, विचार। ख्याल यानी क्या, विचार। ख्याल यानी क्या, विचार। उसको खुद तोड़ने के लिए सीखो, यानी उसको कुछ उसका तोलना करो, उसका माप करो। और ये जो अपने विचार है उसकी आदत बनाओ। ऐसे सामने वाले को अपनी बात का दुख होना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग तलवार से घाव भरते हैं और घाव से उसको जख्म हो जाती है, किंतु कटु वाणी से घाव नहीं भरता है। यानी हम लोग किसी को बोलेंगे तो उसके दिल को क्या हो जाती है, जख्म हो जाती है और वो जख्म भर के नहीं आते। समय और समय याद आकर उसको क्या हो जाती है, दुख पहुंचाया जाता है। उसकी पीड़ा को हम लोग पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए यदि बातचीत के दौरान आप आपके विचार का मतभेद हो या एक दूसरे के हम लोग आरोप करते रहे, तो ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में हम एक दूसरे के टोकना अच्छी बात नहीं है। ऐसे टोक कर हम लोगों को क्या होना चाहिए, चुप बैठना चाहिए। तो तड़ाक हो, फिर तू मैं आपको टोकना सीख लीजिए। यानी तू तड़ाक यानी उन्होंने बताया है कि आपकी जो वाणी है, ये वाणी हमेशा तड़ाक यानी फटाफट, यानी जिसके ऊपर हम लोग शब्दों का मारा करते हैं, शब्दों से मारा करते हैं, तू मैं की भाषा नहीं होनी चाहिए। और हमेशा हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, प्यार भरी रहनी चाहिए। दूसरे को टोकना, दूसरे को अपने बातों से दूसरे को दुखित करना
ये बात अच्छी नहीं रहती है, इसीलिए दूसरे को टोकना, ये बातें अपने विचारों से, ख्यालों से निकाल दो और हमेशा चुप रहने की भाषा आप करो। तो ये चुप रहने से आपके जीवन में बहुत सारे फायदे होते रहते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग भूलना सीख लीजिए। मित्र, मानो कवि का कहना है, ए मित्र, कवि बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध से फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि रोशनी के रंग खोलना सीख लीजिए। यानी क्रोध की प्रतिक्रिया से क्या मिलता है? क्रोध ही मिलता है। यानी गुस्से से क्या होता है? गुस्सा ही मिलता है। लेकिन और अपनी बात अपने हाथों से क्या हो जाती है? निकल जाती है। फटाका यानी फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। किसी भी परिस्थिति से क्रोध यानी गुस्सा से फट जाने के स्थान पर क्या हो जाती है? उधर दुख जमा हो जाता है। तभी उधर प्यार का प्रकाश फैलना उचित है, क्योंकि क्रोध के प्रतिक्रिया में, गुस्से की प्रतिक्रिया में अपने को गुस्सा ही मिलता है और अपने हाथों से सारी बात निकल जाती है। इसीलिए कटु वचन तो सदा बोलते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीखो। कटु यानी क्या? कड़वे। कटु यानी क्या? कड़वे। कटु यानी क्या? कड़वे। कटु वचन, कटु वचन यानी कि कड़वे जो वचन है, अपने जो कटु वचनों से क्या मिलते हैं? हमेशा काटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे है कि हमेशा उससे क्या हो जाती है? दुख ही मिलता है, यानी सुख का अनुभव नहीं मिलता। कटु वचन ऐसे बीज है कि जिसके फलस्वरूप में कांटों रूपी क्या मिल जाती है? वैसी ही फसल मिल जाती है। अपने को वैसे ही अपने को विचारों का प्रतिक्रिया मिलती रहती है। मीठी बोली के गुल रोकना सीखो। गुल यानी क्या? फूल। गुल यानी क्या? फूल। मीठी यानी हम लोग मीठी बोलने से गुल रोकना, यानी मीठी बोली रहेगी तो अपने को अपने पास क्या आ जाएगी? फूल। फूल यानी अच्छी बातों का अपने को उपयोग होएगा। मीठी बोली से यानी फूल के जैसे पौधे लगाएंगे, फूल के जैसा फल अपने हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कवि रमेश दत्ता शर्मा इनका कहना है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे बोलना सीख लीजिए। देखो, यदि बात करते करते बेबात यानी क्या? बिना। बेबात यानी क्या? बिना। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, बिना बात का कोई ऐसा, तो उसको बदल कर आप आपकी बातों में दूसरे को वो बात चुभनी नहीं चाहिए, दूसरे के मन को वो बात लगनी नहीं चाहिए। जरा प्यार से वो बात मोड़ने के लिए सीखो, ताकि वो वातावरण की कटुता क्या हो जाए? दूर हो जाए। बात बेबात कोई चुभने लगे, यानी आपकी यदि कोई बात रहेगी, यानी तो ऐसा कोई प्रसंग आएगा कि जिससे वो बात दूसरे के मन को क्या होने लगेगी? चुभने लगेगी, यानी उसके मन को वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो तभी वो बात बदल कर उसे मोड़ने के लिए सीखो, यानी वो बात मोड़ कर सीखो कि ताकि वो वातावरण की कटुता निकल जाए और उसी समय आनंददायक वातावरण निर्माण हो जाए। यानी साथ में ये भी रखना चाहिए, ये किसने कहा होठ सील के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। पर साथ ही ऐसी बात करो कि अपने पर जो अपने अनुचित बात है वो अच्छी बात है, वो और सीकर, यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। यानी जो कुछ बात है, जब अपने ऊपर सामने वाला इंसान, सामने वाला मानव जब अपने ऊपर आक्रमण करेगा, तभी वो बात का अत्याचार, अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। तभी उसके ऊपर चुप रहना, ये बात अच्छी बात
नहीं है, तभी ये अन्याय का क्या करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, जरूरत पे मुंह खोलना सीखें। ऐसी बातों के ऊपर हमें ऐसे परिस्थितियों में हम लोगों को जोरदार शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कलियुग है और सामने वाला इंसान अगर प्यार से बोलने के लिए सीखे तो ये प्यार से बोलकर वही बातों की परिस्थितियों का हल हम लोग अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने उन्होंने बताया कि जरा प्यार से, कवि रमेश दत्त शर्मा उन्होंने बताया कि जरा प्यार से बोलने के लिए सीखो, सही समय पर बोलने के लिए सीखो और बोलने के पहले विचार करो, अपने बातों के ऊपर आत्मनियंत्रण कंट्रोल करने के लिए सीखो। और अपनी भाषा है, ये भाषा अपनी कैसी होनी चाहिए, मधुर भाषी मीठी होनी चाहिए। जैसे ये सारे गुणों का हम लोग व्यवहार करें, ये सारे गुणों का हम लोग व्यवहार करेंगे तो हमारे व्यवहार भी मितभाषी होंगे और हमारा कोई भी कार्य क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। देखो बच्चों, अभी हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे, उसके पहले हम लोग शब्द वाटिका सुनेंगे। बेबात, बिना बातों, जुबा, जीभ, मुंह, सीकर, सीलकर, रोपना, बोना, ये शब्द है। बच्चों, शब्द का तुम लोगों को अर्थ एग्जाम में आने वाला है, परीक्षा में आने वाला है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखो। सूचनानुसार प्रक्रिया करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। कवि ने कौन सी बातों को सीख लेने के लिए कहा है? उन्होंने 4 बातों को सीखने के लिए कहा है। 4 पॉइंट दिए, देखो वेव डायग्राम दिया है, आकृतिबंध दिया है, वैसे ही आकृतिबंध निकालने का है और इस प्रश्न का उत्तर लिखने का है। पहला पॉइंट लिखे, वाणी में शहद घोलना। वाणी में शहद घोलना। वाणी में शहद घोलना। सेकंड पॉइंट लिखो, प्यार से बोलना। प्यार से बोलना। प्यार से बोलना। थर्ड पॉइंट, ख्यालों को खुद तोलना। ख्यालों को खुद तोलना। ख्यालों को खुद तोलना। ख्यालों को खुद तोलना। चौथा पॉइंट लिखो, अपने आप को टोकना। अपने आप को टोकना। देखो, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, उत्तर लिखो। उत्तर लिखो। काटे बोलने वाले कटु वचन। काटे बोलने वाले कटु वचन। चुभने वाली बात बेबात। बात बेबात। फटने वाले, कौन फटने वाले रहते हैं? फटाके की तरह। बातें कैसी रहती है? तो फटाके की तरह।
तीसरा प्रश्न देखो, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। पहला, ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा की बचत होती है। सेकंड पॉइंट, समय की बचत होती है। समय की बचत होती है। थर्ड पॉइंट, मन मुटाव होने की संभावना कम होती है। चौथा पॉइंट, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। देखो बच्चों, पहले 3 क्वेश्चन हो गए। अभी चौथा प्रश्न सुनिए। कविता का अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। सुनो बेटा, लास्ट के 4 कविता के पंक्तियां 4 के लास्ट। बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे बोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओट सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बेटा, उसका अर्थ उन्होंने बताया है कि यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरे को चुभने लगे, तो बात को प्यार से के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता क्या हो जाए, दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर ओट सीख कर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उस समय चुप रह जाना अन्याय ही होगा। ऐसी परिस्थिति में डटकर जोर शब्दों से इसका विरोध करना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। मैं इसका आंसर नीचे देती हूँ। 5वां प्रश्न सुनिए। कविता में आए इस शब्द के अर्थ लिखो। पहला प्रश्न, मधु शहर। विचार ख्याल। कड़वे बोल।
कड़वे यानी कटु, कड़वे यानी क्या, कड़वे बोल, कटु बोल। आवश्यकता, चौथा, आवश्यकता, कैसी आवश्यकता होनी चाहिए, जरूरत, 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 जरूरत। अभी देखो, उपसर्ग और प्रत्यय को मूल शब्द लिखे। भारतीय, प्रत्यय क्या, भारत आएगा और उसको ई की, बड़ी ई की मात्रा है तो ई लगेगा। अस्तावान, तो उसका अस्ता ए शब्द है और उसको वान ये प्रत्यय लगा है। व्यक्तित्व, व्यक्ति ये उसका मूल शब्द है, वो उसको क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। स्नेही, स्नेह ये इसका मूल शब्द है, ई लिए इसको प्रत्यय लगा है। बेबार, बे इसका उपसर्ग है, मूल शब्द उसको बार है। निराधार, निर ये उसका उपसर्ग है, आदर ये उसका मूल शब्द है। प्रत्यय, प्रति ये उसका उपसर्ग है, एक उसका मूल शब्द है। सुयोग, सु उसका उपसर्ग है, योग उसका मूल शब्द है। बच्चों, ये तुम्हारा ग्रामर के, व्याकरण के ऊपर प्रश्न है। उसके बाद तुम लोगों को निबंध लिखने के लिए बोला गया। यातायात की समस्या एवं उपाय। यातायात यानी क्या, ट्रैवलिंग। हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते समय हम लोगों को ट्रैफिक लगती है और इसकी यातायात, ट्रैफिक करते समय हम लोगों को कौन से समस्या और उसके ऊपर समस्या आती है, उसके ऊपर कौन से उपाय है, इसके विषय तुम लोगों को चर्चा करनी चाहिए और उसके ऊपर तुम लोगों को निबंध लिखने का है। ये सारी बातें आप अपने कॉपी में लिख के लीजिए। आपको लेसन समझ में आया?